गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब पहुंच रहे हैं सुल्ताना डाकू किले पे। फेमस है यार इंडिया में। आपने बड़े बड़े किले देखे होंगे, चित्तौड़गढ़ का, और बाकी तो चित्तौड़गढ़ के सामने सारे गढ़ ही गढ़ हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे किले पे लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है सुल्ताना डाकू, और जो महाराणा प्रताप के वफादार जो कबीले का थे डाकू। कुछ हिस्ट्रिकल ब्लॉक है थोड़ा सा, और क्रांतिकारी है जो सुल्ताना डाकू है। आप इंग्लिश में एक वर्ड कह सकते हो उनको, रॉबर्ट हुड के नाम से, जो गरीबों का मसीहा था और अमीरों का दुश्मन। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग चलते हैं अंदर किले के और देखते हैं किले के बारे में। आज आपको सारी चीज़ एक एक चीज़ें बताऊंगा, किले के बारे में कवर करूंगा, कोशिश करूंगा सारी चीज़ें कवर हो जाए। सो लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं। पीछे आप देख रहे हो मेरे सुल्ताना डाकू वाला किला है जो। तो किले के अंदर घूमेंगे और थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में। साहब, आपने बहुत सारे किले देखे होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ है, और एशिया का और इंडिया का हमारा चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। बट ये जो किला है इसका नाम है सुल्ताना डाकू किला। वी आर कॉलिंग ऑल्सो रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों का दुश्मन। तो आज हम नजीबाबाद शहर में हैं और ये सुल्ताना डाकू का किला है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, इसकी मेन गेट ये है। इसको लिखा गया है बोर्ड पे, सामने बोर्ड पे लिखा है पत्थरगढ़, बिजनौर, मेरठ मंडल। काफ़ी थोड़ा बहुत पुराना है, थोड़ा जर्जर हो चुका है। यहाँ तक बाउंड्री बॉल है उसकी, वहाँ से वहाँ तक बाउंड्री बॉल है। तो डाकू नाम जो सुल्ताना डाकू जो नाम पड़ा था, वैसे तो नाम सुल्ताना था। सुल्ताना डाकू नाम हुआ था क्योंकि वो क्रांतिकारी था, और इसलिए था क्योंकि उसके काम जो थे रॉबिन हुड वाले काम थे। यह वह किला है जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध नाम सुल्ताना डाकू के नाम से प्रसिद्ध है। स्टार्टिंग कर चुके हैं किले के अंदर। चलो थोड़ा सा मैं आपको सुल्ताना के बारे में बता देता हूँ। लगभग 1900 के दशक में मुरादाबाद के हरतला गांव जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तब सुल्ताना का जन्म हुआ था। सुल्ताना की पैदाइश धातु मुस्लिम कबीले में हुई थी, जो महाराणा प्रताप के वफादार माने जाने वाला एक कबीला था। हल्दी घाटी युद्ध में जब हार के बाद महाराणा प्रताप जी हार गए थे, उसके बाद जब हार का सामना हुआ, तब यह कबीला भारत के हर एक अनेक राज्यों, और एक कबीला इनमें से जो था मुरादाबाद क्षेत्र में आकर बस गया। वह वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा गुलामी का जुल्म में और इनके पिताश्री की मृत्यु हो चुकी थी। तो मृत्यु के बाद सुल्ताना डाकू थे अपने पिता का बदला लेने के लिए, और उनके अंग्रेजों की गुलामी की वजह से, जुल्म की वजह से। अब होता क्या था कि जब सुल्ताना जो था हरतला गांव में रहता था, वहाँ से निकल के मुरादाबाद क्षेत्र से निकलने के बाद जब वो मेन रास्ता जो आप जब भी कभी, अब इस टाइम जो प्रेजेंट एरिया है वो नजीबाबाद से और नैनीताल जाने के लिए मेन हाईवे यही पड़ता है। देहरादून से और नैनीताल जाने के लिए मेन हाईवे यही पड़ता है नजीबाबाद क्षेत्र का। तो पहले से ही यही मेन गढ़ था। तो जब सुल्ताना को पता चला कि सुल्ताना डाकू को पता चला कि ये नजीबुल्ला जो थे राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों पे उनको अंग्रेजों ने मार दिया हमला करके। तो रातों रात अगले दिन उन्होंने इस किले पे कब्जा किया और यहाँ पे रहने लगे। और जितने भी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जितनी भी यहाँ से देहरादून से नैनीताल के लिए अपने लिए जाती थी वहाँ की छावनी के लिए, तो उनको लूटते थे। उनका जो भी उनका राशन पानी, गोला बारूद है, सब अपने अधीन में कर लेते थे और छुपा देते थे इसमें।
मैं आपको दिखाऊंगा एक यहाँ पे एक ऐसा तालाब है, बहुत गहरा है, जो भी आज तक किसी को पता नहीं है उसकी गहराई कितनी है। तो सुल्ताना डाकू, उसमें जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी लूटा हुआ सामान होता था, जो भी गोला बारूद वगैरह लूटता था, जो भी जेवरात वगैरह जो भी लूटता था अंग्रेजों की सरकार से, वो यहीं पे यहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब में डाल देता था। जब ज़रूरत पड़ती थी, गरीबों में बांटना होता था, तो वो निकाल लेता था। और एक इनके पास एक घोड़ा होता था, जो हमारे महाराणा प्रताप जी का सेम नाम था उसका, चेतक। उसने भी अपने घोड़े का नाम सेम नाम रखा, चेतक। ये मैं आपको वो सुरंग दिखा रहा हूँ। जब ये यहाँ से सुरंग है, कोशिश करूँगा अंदर जाके दिखा पाऊँ आपको। साफ आप तो ये कुछ नहीं। ये वो सुरंग है, जब वहाँ से कोई खतरा वगैरह कुछ महसूस होता था तो ऊपर से नीचे आ जाते थे। और कुछ सुरंग जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, ताकि ये वो एरिया है जहाँ पर नजीबुद्दौला जी का यहाँ पर महल होया करता था। जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई तो इस महल को ढा दिया गया था इस किले के अंदर। ये कुछ अभी भी थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज हैं जो पुराने ज़माने में थी, तो यहाँ पर घास और पेड़ हो चुके हैं। बाकी ये चीज़ है जो यहाँ पर पहले उनका महल वहल होता था, रानी वानी जो यहाँ पर राजा रहते थे। जब अंग्रेजों ने उन्हें हमला किया और उन्हें मार दिया गया था, उसके बाद से ये इस तरह से कुछ एरिया बचा हुआ है। एक दो बाउंड्री वॉल निशानी है महल की। यहाँ पर ये मेन इनका राजा का ये होता था यहाँ पर महल। ये उनका मेन महल, ये बताते हैं यहाँ पर कि ये इनका मेन महल का वो था, मेन महल का द्वार वगैरह था जो पर ये राजा रहते थे। और ये टोटल जो एरिया जिसमें घास ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये टोटल महल ही था। यहाँ पर घास वास हो चुकी है, ये देखिए। अच्छा, सुल्ताना डाकू की एक बात बहुत अच्छी थी, वो कभी भी गरीबों को कभी उसने सताया नहीं है। कभी भी कोई गरीब सताया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो उसको रातों रात उसके बाद उस पर हमला करता था। और अंग्रेजी सरकार को तो वो ऐसा लगा हुआ था, बंधा हुआ था कि अगर मान लीजिए आज उसने किसी गरीब को सताया, किसी गवर्नमेंट अफसर ने वगैरह, तो नेक्स्ट डे उसके साथ वो फाइट करने चला जाता था। वैसे वो जंगल में रहता था पहले, उत्तराखंड के जंगल थे, गड़बपुर, जो अब उत्तराखंड में गड़बपुर जगह पहुंच गई है। पहले वो जंगल में रहते थे। वो जंगल ऐसा क्षेत्र था वहाँ पर कि पेड़ों की ज़्यादा पेड़ होने की वजह से वहाँ पर सूरज की जो रोशनी जाती थी वो ज़मीन पर भी नहीं आ पाती थी। ऐसा भयंकर जंगल था। आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं, इस वजह से कुछ टूरिज्म जो आती है यहाँ पर उनको कुछ खतरा ना हो, सुरंग वुरंग में कोई अचानक से उनका पैर स्लिप वगैरह कुछ हो जाए, चोट वोट लगने का खतरा हो जाए, तो इस वजह से बंद कर दी। एक सुरंग ये है, और कुछ एक दो सुरंग बहुत सारी एक ऐसी सुरंगें हैं जो हम लोग को भी नहीं पता है और गवर्नमेंट को पता है, जो गवर्नमेंट ने अपने अंदर टेकिंग कर रखी है। कुछ ऐसी सुरंगें हैं जो इस किले से कोई ऐसी सुरंग होती थी कि जब अंग्रेज हमला करते थे वो सुरंग में घुस के, और बाहर में छोटे छोटे इतने होल होते थे, उसमें सिर्फ बंदूक फांस कर और वो गोलियां चलाते थे। तो अंग्रेजों को यही नहीं पता चलता था कि ये गोलियां कहाँ से चल रही है। और ये भारत का एक क्रांतिकारी कह सकते हैं हम सुल्ताना डाकू को, जिसने अकेले अपने दम पर, अपना एक छोटा सा समुदाय बनाकर अपने दम पर, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जो कभी पकड़ा नहीं गया था। और जब भी कभी भी डकैती डालने जाता था तो वहाँ पर डालने से पहले अपना आमंत्रित पत्र भेज देता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं डकैती डालूंगा, अंग्रेजों को बोलता था, और वह सक्सेसफुल। एक सुरंग ये रही। ओ भाई, ये बंद कर दी ना? ये बंद कर दी। ओ शिट, ये देख रहा हो। हेलो मिस्टर, आवाज कैसे गूंज रही है, ऊपर तक जाती थी। जो देखो, प्योर पत्थर का महल है, पत्थरों से बना हुआ, आवाज किस तरह से गूंज रही है। और हवा इतनी मदहोश लग रही है, इतनी ठंडी हवा लग रही है बहुत। और ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना, इस तरह से देखो प्योर पत्थरों से बनी हुई है। और ये यहाँ से बाहर जाते थे, यहाँ से सुरंग है ये बनी हुई, जो अब गवर्नमेंट ने पत्थर डाल के बंद कर दी है। ये ऐसी सुरंगें थी कि कोई भी सुल्ताना को कभी नहीं पकड़ सकता था। इधर से आता था, इधर से निकल जाता था। और ये जब अंग्रेज हमला करते थे तो इस सुरंग से निकल कर वो कहीं बाहर के
उन्होंने अपने एक हॉल पॉइंट बना रखे थे छोटे छोटे, जिससे वो हमला करता था, अंग्रेजों को भगा देता था। खतरनाक सुरंग। तो मैं आपको वो सुरंग दिखाता हूँ जो मैं नीचे से दिखाई थी ना आपको। तो मैं अब आपको ऊपर आ गया हूँ महल के, और मैं आपको सुरंग दिखाता हूँ। कैमरामैन चांद नवाब अच्छा पकड़ पकड़ पकड़। ये वो सुरंग है जब यहाँ से जब हमला होता था, यहाँ से जब हमला करते थे पहाड़ के साइड पे, जब अंग्रेजों से हमला होता था सुल्ताना के साइड से, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जितने भी है ना, यहाँ से गन पॉइंट रखते थे, और जब यहाँ से कोई दिक्कत होती थी तो वो यहाँ से कूद जाते थे ऊपर। ये मेन पॉइंट है ना नीचे वाला, ठीक है, इसको सुरंग का पॉइंट है। ये वो सुरंग है नीचे वाला जो मैंने आपको दिखाई दी अभी, स्टार्टअप है यहाँ से, मेन पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से जब वो गन पॉइंट लगाते थे बंदूक वगैरह के, यहाँ से निशाना करते थे, यहाँ से देखते थे, तोप वगैरह गोले लगाते थे। तो उसके जब यहाँ से कोई दिक्कत होती थी तो वो इस सुरंग से कूद जाते थे नीचे और छुप जाते थे कहीं। तो हम लोग अब जा रहे हैं तालाब की साइड। मैं आपको तालाब दिखाता हूँ। ये वो तालाब है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया अभी तक। और जब भी सुल्ताना डाकू जो भी अंग्रेज़ों से लूटता था और जो गरीबों को चाहिए होता, ज़रूरतमंद के लिए लोगों को चाहिए होता या अपने लिए ज़रूरतमंद चाहिए होता था, तो वो इस तालाब में डाल देता था और बाद में निकाल देता था। और आज तक कभी भी कोई इस तालाब की गहराई को नहीं नाप पाया। अब ये तो भगवान जाने इसकी तालाब की गहराई कितनी है कितनी नहीं। नजीब दौला का और फिर सुल्ताना ने इसको कब्जे में किया। कितने टाइम तक ये राजा महाराजाओं के जितने भी महल होते थे, ये इतने पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बनी रहती थी। और अब देखकर इन्हें बड़ा अफसोस होता है कि गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ सोचती नहीं है। देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं इसमें, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, देख रहे हो गेट्स वगैरह, गेट वगैरह इतने हैं इसमें, सुरंगें हैं, इतना सामान है इसके अंदर। अब देख रहे हो बस गायें वगैरह घासों में घूम रही है। कुछ इसके लिए अगर कुछ गवर्नमेंट इसकी मरम्मत करा के कुछ टूरिज़्म के लिए अगर इसको बढ़ावा दे कि इतनी महत्व चीज़ जो जिस तरह से जंजर पज्जर हो रही है और इतिहास के पन्नों में इसका नाम सिर्फ किताबों में लिखा जा रहा है। और आज अगर गवर्नमेंट इसको समझे, थोड़ी मरम्मत कराए और टूरिज़्म के लिए बढ़ावा दे तो काफ़ी अच्छा कुछ इसका एक रिन्यूअल भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छी टूरिज़्म एरिया भी हो जाएगा। इसमें हमारे ज़िला बिजनौर का भी नाम होगा और हमारी तहसील का और हमारे यहाँ के लोगों का भी, कि सुल्ताना जो इतिहास के क्रांतिकारी डाकू जो थे उनका नाम था, उनके नाम के बारे में पता चलेगा लोगों को क्या था क्या नहीं। अफसोस बस खंडर के खंडर ही रहते जा रहे हैं। तो गाइस ये वो तालाब है जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी सुल्ताना डाकू अंग्रेजों को लूटता था, लूटने के बाद जो भी यहाँ पर लूटा हुआ सामान था वो इस तालाब में डाल देता था। जब भी इसको ज़रूरत थी अपने लिए या गरीबों में किसी ज़रूरतमंद को बांटना होता था तो वो इसको निकाल लेता था। निकालने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को बांट देता था। तो आज एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं रॉबिन हुड। तो वी आर आल्सो कॉल्ड रॉबिन हुड। सुल्ताना को हम रॉबिन हुड भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने वो गरीबों का मसीहा था और अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था। तो कहावत आज जो इंग्लिश में कहते हैं ना रॉबर्ट हुड वाली, सेम रॉबर्ट हुड हमारा हिंदी में जो है हमारे लिए सुल्ताना था, सुल्ताना डाकू था। और ये जो तालाब का पानी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये जो तालाब का पानी आप देख रहे हो, ये आज यहाँ के लोग कहते हैं कि आज तक कभी नहीं सूखा है तालाब का पानी। ये बिल्कुल ऐसे ही रहा है, कभी नहीं सूखा, ये कभी नहीं सूखता। जब से नजीबुल्लाह को हमला कर दिया गया था और हमले में मारे गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, उसके बाद सुल्ताना ने इस तालाब का निर्माण करवाया। तब से आज तक कितनी शताब्दी हो चुकी है, तब से आज तक कितनी शताब्दी के बाद भी ये ऐसा का ऐसा ही है। इसकी खोज की थी कुछ लोगों ने वगैरह ने कि इसकी गहराई कितनी है। आज तक कोई इसकी गहराई नहीं नाप सका। और इसके अंदर जो भी वो खजाना वगैरह लाता था। और
यार अफसोस होता है कि कुछ ऐसे किले हैं जो एक महान क्रांतिकारियों के किले हैं, जो महान लोगों के किले हैं, जो सिर्फ दीवारों पे नाम लिखने के लिए और जर्जर इनकी स्थिति रह गई है, जो गवर्नमेंट के बारे में कम सोच रही है। ये एक अफसोस होता है कि यार हमारे भारत में कुछ ऐसी इतनी अच्छी प्रसिद्ध चीज़ें हैं और इनके बारे में गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती। आज इनके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे और टूरिज़्म एरिया बढ़े, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनको पता चले कि हमारे देश में भी कितने कैसे क्रांतिकारी जन्मे हैं और उनकी हस्तियों के बारे में पता चले। बट अफसोस गवर्नमेंट इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही है और मेरी अपील है गवर्नमेंट से भी कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सोचे। महल की काफ़ी जर्जर स्थिति है और हम किले के टॉप पर हैं। एक बार किले का व्यू देख लेते हैं। वहाँ दूर से स्टार्टअप है, वो देखिए। बड़ा अफसोस ये है कि यार गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे। कितनी महत्वपूर्ण संपत्ति देश की और महान क्रांतिकारी का महल, इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट सोचे और टूरिज्म एरिया को बढ़ाए तो लोगों को पता चले कि कौन सुल्ताना था और कैसा था, कि कौन जिसने एक सुल्ताना नाम धातु कबीले के जो कबीले का वंश था, उनका एक महान लड़का सुल्ताना जिसने अकेले दम पर अंग्रेज़ों को चने चबाए, लोहे के चने चबाए और एक अकेले ने लोहे के चने चबाए अंग्रेज़ों ने, और उसका नाम सुल्ताना पड़ा, डाकू पड़ा। और इंग्लिश वर्ड क्या कहते हैं ना, जो अंग्रेज़ एक वर्ड छोड़ के गए थे यहाँ पर, रॉबिन हुड। तो मेन रॉबिन हुड यही बंदा था, और जो कि आजकल सिर्फ इंग्लिश में किसी को भी उपाधि दे देते हैं कि यार ये रॉबिन हुड था, वो था रॉबिन हुड। मेन रॉबिन हुड था ये बंदा, सुल्ताना डाकू, इसका नाम डाकू डाल दिया गया था। तो अफसोस है इस बात का कि गवर्नमेंट इसके बारे में कोई भी पहल नहीं कर रही। तो मेरी अपील इतनी सी है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। ये देख सकते हैं, एक सौंदर्य व्यू कह सकते हैं हम इसको। क्या बेहतरीन सुंदर दर्शन होता हुआ महल से। तो कुछ हमारे श्रीमान महोदय, तो साहब कहाँ से हो आप? कालागढ़ से। कालागढ़ क्षेत्र से हैं, जो कि इस सौंदर्य महल के दर्शन करने आए हैं सुल्ताना डाकू के। और सब कैसा लगा आपको ये देखकर? सौंदर्य दर्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। तो कोई दो शब्द गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? क्या कार्य कराना चाहिए इसके बारे में? कार्य का ये सभी जो टूटी पड़ी है, अच्छा, इसकी मरम्मत होनी चाहिए जी। और इसकी साफ सफाई है। जो ये डंगर जो चुग रहे हैं पशु जी, ये ना चुगे इसमें। तो भी अपना मेन मुद्दा वही बता रहा है जो मैं आपसे बता रहा था कि यार एक बार इसको टूरिज्म एरिया के लिए करा जाए और सुल्ताना के बारे में लोगों को बताया जाए। आप किसके माध्यम से आए हो यहाँ पर? यहाँ यूट्यूब के माध्यम से? है? यूट्यूब के माध्यम से? हाँ। देखो ये आज के टाइम में ना यूट्यूब के माध्यम से लोग बाग इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए। तो जो भी आप लोग सब देख रहे हो, एक बार आएँ अपने ज़िला बिजनौर और तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में। ये नजीबुद्दौला का जो हमारे राजा थे, जो अंग्रेज़ों पे लड़ाई के किला है, जो बाद में अंग्रेज़ों से सुल्ताना ने अपनी एक लड़ाई में इसको अधीन किया था। तो काफ़ी अच्छा सौंदर्य दर्शन है, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण उनका महल और साथ में एक रहस्य भरा एक तालाब, जिसकी गहराई कभी भी आज तक किसी ने नापी नहीं है। ये खुद बता रहे हैं, इन्होंने देखा उस तालाब को, ये बता रहे हैं काफ़ी अच्छा तालाब है, उसकी कभी भी गहराई नहीं नापी गई। तो बड़ा अच्छा मिला कि मेरे क्षेत्र में आकर कुछ लोग बाहर से आए हुए और मेरे क्षेत्र में आकर मेरे क्षेत्र की संस्कृति को देख रहे हैं, और गर्व है मुझे भी अपने क्षेत्र में, मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग भी कभी आएँ और हमारे क्षेत्र में आए और देखें सुल्ताना डाकू का किला कैसा था और कौन था, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्रिकल जानकारी मैंने। आ गए हो है घर
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए खुश रहें आप। खोल दीजिए सरकार। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक।